अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। संसार में जो रमणीयता है उसका पर्यवसान भय में ही है, इसीलिए वर्ण करने योग्य नहीं। एक बार मैं मुजफ्फरनगर संकीर्तन भवन के छत पर घूम रहा था और उसके बाद सुखताल भी गया, वहाँ भी विचार कर रहा था वैराग्य होता क्यों नहीं है व्यक्ति को। इसका उत्तर क्या प्राप्त हुआ? मनन करते करते उत्तर क्या प्राप्त हुआ? सृष्टि की संरचना ऐसी है कि वैराग्य बहुत दुर्लभ है। विषय स्वतः आनंद स्वरूप नहीं है, लेकिन आनंद दिए बिना रहते नहीं है। वैराग्य होगा तो कैसे होगा? इसलिए भगवान की सत्ता चित्ता प्रियता की अनुगति जब संसार में है तो संसार का वर्ण करके व्यक्ति को आनंद भी प्राप्त होता ही है, ज्ञान भी प्राप्त होता ही है, सत्ता भी प्राप्त होती ही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है ना कि भगवत तत्व की विद्यमानता के कारण, जैसे मिट्टी की अनुगति के कारण घट की सत्ता और उपयोगिता है, वैसे ही भगवत तत्व जो अधिष्ठानात्मक हैं उनकी विद्यमानता के कारण जगत स्वतः सत न होकर के भी सत्सरीखा परिलक्षित होता है, स्वतः चित्त न होकर भी चित्त सरीखा परिलक्षित होता है, स्वतः आनंद स्वरूप न होकर के भी आनंद सरीखा परिलक्षित होता है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में वेदना पूर्वक एक तथ्य उद्भाषित किया गया। आराममस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। पश्यन्ति बहुवचन, कश्चन एक वचन। जितने बहिर्मुख व्यक्ति हैं, जगत रूप उद्यान वाटिका जो भगवान की कृति है उसी में रमण करते हैं, उसी को देखते हैं। न तम पश्यति कश्चन। कोई भी तो बहिर्मुख व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं देखता। बिरले ऐसे होते हैं जगत के आकर्षण को विदीर्ण कर परमात्मा तक दृष्टि को पहुंचाते हैं। तुलसीदास जी के सामने एक बार माया मूर्तिमती होकर प्रस्तुत हुई। जिस माया का नाम सुनकर तुलसीदास जी घबराते थे, डरते थे, उस माया को देखकर मुस्कुराने लगे। माया को बहुत आश्चर्य हुआ। कहा, अरे तुलसी, जानता है या नहीं कि मैं कौन हूँ? प्रणाम, आपको मैं जानता हूँ, थोड़ा बता दे मैं कौन हूँ? आप माया हैं, फिर तो डरता क्यों नहीं है? मुझे देखकर मुस्कुराता क्यों है? उन्होंने कहा, होली के दिन नज़दीक आ गए, बुरा न माने, मैं थोड़ा आपका परिचय दे दूं। जब तक आपका परिचय प्राप्त नहीं था तब तक आपके नाम से भी डर लगता था, अब मुझे डर कतई नहीं लगता। क्यों? जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्य विमोह सहाया। लो जी, परिचय दे दिया। आप स्वतः सत्य नहीं हैं। मायापति मेरे इष्ट देव भगवान रामभद्र की सत्ता से आप सत्सरीखी परिलक्षित होते हैं। जब तक आपका सही परिचय नहीं था तब तक आपका नाम सुनकर भी डर लगता था। अब आपका सही परिचय प्राप्त हो गया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। जिसकी सत्ता से सत्सरीखी परिलक्षित होती हैं, बहिर्मुख व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर आप पर लट्टू रहते हैं। कुछ विवेकी डरते हैं। परम विवेकी न भय को प्राप्त होते हैं न राग को प्राप्त होते हैं। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। तुलसीदास जी, विनय पत्रिका।
अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। इसका अर्थ दो ढंग से लगा सकते हैं। अनविचार रमणीय, इसी को कहते आपात रमणीय। अनविचार रमणीय का अर्थ होता है आपात रमणीय। आपात रमणीय का अर्थ होता है प्रामाणिक दृष्टि से जब तक नहीं निहारा तभी तक जिसकी रमणीयता शेष है। उधर लोग अर्थ लगा देते हैं, स्वामी अखंडानंद जी महाराज जैसे बहुत विनोदी मर्मज्ञ महान भाव, जब तक बिंदुपात नहीं होता तभी तक रमणीयता है। यह दर्शन क्षेत्र में इसका अर्थ है अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। प्रामाणिक दृष्टि से जब तक निहारते नहीं तभी तक जिसकी रमणीयता प्राप्त है। विवेक दृष्टि से निहारने पर क्या होगा? अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। सदा ही देहली दीपन्यास, सदा ही संसार भयंकर भारी। भयंकर भारी है, भारी भयंकर है, भयप्रद है, लेकिन विचार पूर्वक प्रामाणिक दृष्टि से जब तक नहीं निहारते तब तक रमणीय है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। संसार में जो रमणीयता है उसका पर्यवसान भय में ही है, इसीलिए वर्ण करने योग्य नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया, श्रीमद् भागवत का 11 स्कंध, बीच वाले जो हैं 99 के चक्कर वाले जैसे कहे जाते हैं, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। संसार को निहारते हैं तो रमणीयता नहीं, भय की प्राप्ति होती है। विवेकी को भय होगा या नहीं? दूध से जला हुआ छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। विवेकी संसार को, भव को निहारता है तो डरता है, अरे इसके चपेट में अरबों कल्प हमने व्यर्थ गंवाया। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। संसार भी भयप्रद होता है, काट के खा न जाए, फिर इसके चपेट में पड़ न जाऊं, यह। और भगवान की ओर निहारता है तो डर लगता है या संभावना वृत्ति होती है, मेरी पात्रता ऐसी कहाँ है कि वहाँ तक छलांग लगा सकूँ, मेरी गति नहीं, मेरी गम नहीं। दूसरी बात है कुछ प्रमाद हुआ नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, तो तिनकर काल रूप में ताता शुभ और अशुभ कर्मफल दाता। विवेकियों को भगवान काल रूप परिलक्षित होते हैं। भव की ओर निहारा तो डर लगता है, भव सिंधु में फिर डूब न जाऊं। भगवान की ओर निहारता है, कोई प्रमाद हो गया तो दंडा न बैठ बरसे, वो काल रूप दंड पानी दिखाई पड़ते हैं। इधर निहारा तो भय, उधर निहारा तो भय। लेकिन जब भगवान सर्वात्मा प्रत्यगात्मा स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं तो भव को देखकर न रमणीयता की बुद्धि उत्पन्न होती है और न भव को देखकर बाह्य लगता है, क्योंकि त्यागव गहव उपेक्षणी अहि हाटक तृण की नाई। बहुत बढ़िया विनय पत्रिका। भले ही रस्सी में सर्प दिखाई पड़े, त्यागव गहव उपेक्षणी अहि हाटक तृण की नाई। अहि रस्सी में सर्प दिखाई पड़े तो डरपोक के लिए त्याज्य है। भगो भगो बच्चों भाई, वो रस्सी में सर्प है। एक रंग जी के पास पान वाला दुकान, पान के दुकान वाला बड़ा विनोदी था, मैं पान में नहीं खाता। रंगनाथ जी से जो कोई नया व्यक्ति दर्शन करके आता, उसने रबर का सर्प बना रखा था, अपनी दुकान के सामने मंद अंधकार रखता था,
रोड पे डाल देता था। उसके नाक से पतली रस्सी ऐसे रखता था। ओ बेचारा डरता, ओ खूब, फिर बाद में जो डरता गिरता तो खूब हंसता था। अन विचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। फिर क्या कहा, त्यागव गाहव उपेक्षणी अहि हाटक तृण की नाई। अहि बुद्धि हो जाए, रस्सी में अहि बुद्धि हो जाए तो क्या होगा, त्याज्य, अरे अरे खा ना जाए। हाटक, सुनहरी माला दिखाई पड़ने लगे, गहो, देखता तो कोई है नहीं, कोई चोरी तो नहीं कर रहा हो, मार्ग में पड़ा है, क्या है, सोने की जंजीर, सोने की आभूषण है, ले लो। और कहीं मालूम पड़ जाए तिनका है, उपेक्षा बुद्धि, कहीं राग बुद्धि, कहीं द्वेष बुद्धि, भय बुद्धि, कहीं उपेक्षा बुद्धि। अनविचार, जब तक विचार का उदय नहीं होता तब तक तीन बुद्धि में कोई न कोई बुद्धि बनी रहती। किसी को पकड़ो, ग्रहण करो, आत्मसात करो, हृदय से लगाओ, किसी से भगो, बचो, अरे कुछ नहीं, न रागास्पद, न द्वेषास्पद, उपेक्षास्पद। इसीलिए तीन बुद्धि बनती है संसार में। जब तक महत्व बुद्धि नहीं होती तब तो उपेक्षा, कभी रागास्पद संसार होता है, कभी भयप्रद संसार होता है, कभी उपेक्षणीय। त्यागव गाहव उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई। लेकिन बाद में क्या है, इसीलिए जगत से उदासीन नहीं होता। उदासीनो गतव्यथः, यहाँ पर उदासीन शब्द का प्रयोग है। उदासीन वदासीता है, यहाँ पर उदासीन वत है। उदासीन शब्द का जहाँ प्रयोग किया गया है वहाँ भी वत का अध्याहार करना चाहिए। तत्वज्ञ सबको आत्मस्वरूप जानते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ न त्याज्य होता है, न ग्राह्य होता है, न कुछ उपेक्ष होता है। उदासीन वत रहते, उदासीन नहीं। उदासीन तो संसारी व्यक्ति रहते। पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने बताया, जब तक जिस वस्तु में अनुकूलता की भावना, सुखप्रदता की भावना बनी रहती है तब तक उसमें राग रहता है। जब उसमें प्रतिकूलता की बुद्धि बन जाती है तो उसी में द्वेष हो जाता है। न अनुकूलता की बुद्धि न प्रतिकूलता की बुद्धि, तो वही पदार्थ उपेक्षणीय हो जाता है। कौन पदार्थ या कौन व्यक्ति कब तक रागास्पद होगा, द्वेषास्पद होगा, या भयंकर सिद्ध होगा, या उपेक्षणीय होगा, या कोई नियम नहीं है। एक ही पदार्थ कभी रागास्पद, कहीं भयंकर, कहीं उपेक्ष होते हैं। अनुकूल बुद्धि होने पर राग के विषय बन जाते हैं, प्रतिकूल बुद्धि होने पर भय या द्वेष के विषय बन जाते हैं। न अनुकूल बुद्धि न प्रतिकूल बुद्धि तो उपेक्षणीय हो जाते हैं। तो यहाँ कहा